हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम आपको एक औसान माई की कहानी सुनाएंगे। आप लोग सुनिए। अगर आप लोग ध्यान से सुनना, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ औसान माता के लिए एक लाइक कमेंट ज़रूर करना। एक सास बहू थी। तो सास औसान माई का हर बृहस्पतिवार को पूजन करवाती थी। बृहस्पतिवार को औसान माई का पूजा करवाती थी और हर बृहस्पतिवार को औसान माता का वो पूजा करवाती थी। सुहागन बुलाती थी और लाई चना सब मंगवा कर साथ सुहागन को बैठा करके और पूजा हर बृहस्पतिवार को करवाती थी। घी गुड़ हवन कराती थी, सब कुछ कराती थी। तो बहू को अच्छा नहीं लगता था। बहू गुस्सा पड़ती थी, चिढ़ती थी कि हर बृहस्पतिवार को हमारी सास रोज़ सबको बुला लेती हैं और रोज़ पूजा करवाती हैं। हर बृहस्पतिवार को बैठ जाती हैं लेकर के, सारे को तमाम लोग को बुला करके और पूजा करवाती हैं। औसान माई का पूजा, औसान माई का पूजा हर बृहस्पतिवार को कराती रहती। वो अपनी सास को ऐसे हमेशा सुनाती रहे, बोलती रहे और सास करती रहें। फिर बहू इतना परेशान करी, सास को इतना परेशान करी कि उनका पूजा बंद करवा दी। बोली कि हम सास को घर से बाहर निकाल दी। बोली कि हम अब पूजा नहीं करना हमारे घर में। आप अगर आपको यही करना है तो आप कहीं भी जाके करो, हमारे घर पर नहीं करना। उसने क्या करी, अपनी सास को घर से निकाल दी। सास दुखी होकर के घर से निकल गई। रोते रोते सास एक जंगल में गई और वहाँ पे रहने लगी। और उसी जंगल में वो मजदूरी करके और औसान माई का हर बृहस्पतिवार को पूजा कराती। छोटा ही कराती, थोड़ा ही कराती, पर कराती। हर बृहस्पतिवार को वो अपना नियम नहीं तोड़ी। हर बृहस्पतिवार को औसान माई का पूजा करवाती, उसी जंगल में करवाती थी। तो ऐसे ऐसे करते करते कई हफ्ता बीत गए, सालों बीत गए करते करते। फिर धीरे धीरे औसान माई उस बुढ़िया को इतना दे दी कि उनके महला दुमहला जंगल में बन गया और वो बुढ़िया बहुत सुखी हो गई। फिर और इधर बेटा बहू का क्या हाल हुआ। बेटा बहू भिखारी हो गए। उनको खाने को भी कुछ नहीं रहा उनके घर में। वो इतना दुखी हो गए कि कहीं ना तो उन काम मिल रहा था, ना उन लोग का पेट भर रहा था। इतना परेशान हो गए। फिर वो बोली बहू कि हमारी सास रोज़ करती थी, हम निकाल दे, तब से हम कंगाल हो गए। फिर बहू इधर उधर जाके जंगल में इधर उधर काम ढूंढने लगी। जा कर के इधर उधर काम करे तो वही ला करके अपना पेट पाले, अपने बच्चों को खिलाए पिलाए। ऐसे करते करते एक दिन बहू जंगल में पहुंच गई। तो जो बूढ़ी माँ थी उनके घर कई लोग काम करने आती थी। काम करने वाली लग गई, कई लोग काम करने आते थे। कोई बताया कि चलो वहाँ पे एक है, उनके बहुत है, वहाँ सब लोग काम करते, वहाँ तुम्हें भी काम मिल जाएगा। तो वो भी गई वहाँ पे, उनको भी वहाँ पे काम मिल गया। तो काम करते उनको क्या काम मिला कि जो बूढ़ी माँ थी ना, उनको मालिश करने को। तो बूढ़ी माँ को वो मालिश कर रही थी। मालिश करते करते जब पीठ में मालिश करने लगी तो पीठ में देखी कि एक इतना बड़ा मासा पीठ में था। तो वही देख करके वो रोने लगी। तो बूढ़ी माँ बोली कि आप क्यों रो रही हो। बोली मैं इसीलिए रो रही हूँ कि ऐसे हमारी सास के पीठ में था और जब तक हमारी सास थी तब तक हमारे बहुत धन था, हमें कोई परेशानी नहीं थी। और वो औसान माई का हर बृहस्पतिवार को पूजा कराती थी और हम उनको घर से भगा दिए। और जब से वो चली गई तब से हमारा दिन दशा ठीक नहीं है। तब से हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और हमारे घरे अकाल पड़ गया, कुछ न रहा।
यह कह करके बहू रोने लगी। बहू इतना रोई तो फिर बूढ़ी अम्मा बोली, बहू को पकड़ी करके बोली, मैं ही तुम्हारी सास हूँ, मैं ही हूँ वो बुढ़िया जिसको तुमने घर से निकाला था, और मैं जंगल में भी रह करके और मैं औसान माई का पूजा नहीं छोड़ी, और आज ये सब जो है ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, जो कि मैं उनका पूजा करती रही, आज उन्हीं का दिया हुआ है। फिर वो बुढ़िया ने उनको वो अपने गले लगाया और वहीं पे बहू रहने लगी, और बहू भी फिर औसान माई का पूजा करने लगी। दोनों सास बहू फिर मिलके पूजा, उसको अपने गलती का पछतावा हुआ। वो बूढ़ी अम्मा के पैर पे गिर के माफ़ी मांगी, औसान माई हमसे जो गलती हुई उसको माफ़ कर दो। और उसी दिन से वो सास बहू मिल करके औसान माई का हर बृहस्पतिवार को पूजा करने लगी, और औसान माई उसका दिन बदल दी। औसान माई ऐसे सबके दिन बदले। अगर आप लोग को हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करना, और हम बहुत सारी कहानी औसान माई का सबका जानते हैं तो हम ज़रूर से कहेंगे और आप लोग के पास भेजेंगे। औसान माई का, चटपटा माई का, इन सब का मैं गाना सोहर ज़रूर से गाऊंगी और आप लोग के पास भेजूंगी। आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, सुनिए। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप कमेंट द्वारा बताना, हम ज़रूर से कहेंगे, कहानी भी और सुनाएंगे और गाना भी करेंगे। जय औसान।